खेतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। पुरोहित कुल की गरिमा ऋषियों की जुबानी है। बीते पल की ये बातें गुरु जी की बखानी है। तन मन से श्रवण करो, ये बात पुरानी है। सत बात पुरानी है, गुरु बात पुरानी है। खेतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। श्री खेतेश्वर जीवनी सत्य घटनाओं का संग्रह, कथा भंडारा। श्री ब्रह्मावतारी गुरु हरि खेतेश्वर महाराज ने उन दिनों रेलगाड़ी को रोककर टीटी को टिकट दिखाकर जो पर्चा दिया था वो जग प्रसिद्ध बात है। उस पर्चे के चमत्कार के बाद समदड़ी रेलवे मंडल के सारे कर्मचारी गुरु हरि के भगत बन गए थे। समस्त भक्तगणों ने करबद्ध प्रार्थना करके श्री गुरु महाराज को समदड़ी रेलवे स्टेशन के समीप बगेसी के शिवालय में मंदिर में रहकर तपस्या करने को मनवा लिया था। दाता श्री ने वहां पर भोले शिव जी की आराधना में दिन महीने बरस बिता दिए। उन दिनों समदड़ी का ये धाम चारों मेर प्रसिद्ध हो गया था। श्रद्धालुओं की टोलियां सदाई दाता श्री के सानिध्य में उपस्थित रहती थी। विक्रम संमत 2012 के दिन थे। भक्तगणों ने महाराज श्री से प्रार्थना की कि हे दाता, आपका 12 वर्षों से जो अल्पाहार उपवास व्रत मौन व्रत चल रहा है, आप इस उपलब्ध में अगर एक युग पूर्ण कर भंडारे का आयोजन करें तो बढ़िया रहेगा, ताकि हम 4 साधु संत महात्माओं को यहाँ पर भक्ति भाव से सत्संग का आयोजन कर प्रसाद ग्रहण करवा सकें। भक्तों की विनम्र अर्ज सुनकर गुरु महाराज ने सारे संत महंत पीठाधीश्वर व अन्य संत विभूतियों को समस्त भक्तगणों को समदड़ी धाम पर आमंत्रित कर दिया। खान पान सामग्री का जिम्मा समदड़ी निवासी सेठ गोविंद लाल जी अग्रवाल को दिया गया था। श्री महाराज ने सेठ जी से पहले ही बात कर लेनी थी कि भंडारे में जो भी धन धान्य की जरूरत होगी वो तुम दे देना। तुम्हारे दुकान में किराना सामान के जितने भी पैसे बकाया होंगे वो बाद में मैं वापस हिसाब करके दे दूंगा। आज वो पूर्णिमा का दिन था। लाखों भगत यहाँ साधु संत समदड़ी धाम पर भंडारे में पधारे थे। भजन सत्संग में राम धुनी में आज ये स्थान वृंदावन सा लग रहा था। महाराज श्री ने अपना 12 वर्षों का मौन व्रत राम राम कहकर पूर्ण किया। श्री खेताराम जी महाराज के जयकारों से सारा वातावरण गूंज उठा था। 10 दिशाएं में ओंकार नाद की तरह गूंज रही थी। भंडारे में पधारे साधुगण हर्ष मगन थे। आज मरुद्रा की इस पावन धरती पर समदड़ी में यह धार्मिक समारोह इतना महाविशाल मेला पहली बार लगा था। भोजनशाला में भोजन बनाने वाले श्रद्धालु वे ही थे, भोजन में पुरस्कारी करने वाले ही वे ही थे। संतों की सेवा में ही रेलवे मंडल के भक्ति थे। सारा रेलवे मंडल आज वे मतवाले मोरों की भांति नाच रहे थे। दूर दराज से आए श्रद्धालु एकम के दिन सवेरे ही अपने अपने घरों को प्रस्थान कर चुके थे। पीछे अब कुछ सेवा भावी श्रद्धालु व साधु संत रहे थे। भंडारे में रसोड़ा चालू था। सेठ जी की दुकान से किराना सामान खान पान सामग्री ज्यों की त्यों आ रही थी। अब देखो, अचानक सेठ जी के मन में ये वहम आ गया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। संत फकीरों को हजारों की उधारी दे दी और भंडारे में आए साधु संतों की जमात तो अभी और 4-7 दिन भी रुक सकती है। तब तक तो मेरे लाखों रुपए की उधारी बढ़ जाएगी। अगर श्री खेताराम जी महाराज ने मेरे पैसे न दिए तो मैं तो लूट जाऊंगा। अरे मैं भी महाजन की औलाद होकर कितना भोला निकला हूँ। मेरे बावरे मन ने ये भी नहीं सूझी कि आखिर श्री खेताराम जी महाराज भी तो रमते संत हैं। आज या तो कल वहाँ उन्होंने मेरी रकम न देकर
दोनों हाथ उठाकर अन्नदाता सुखी भवा कह दिया तो मैं तो लूट जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। मेरी मति मारी की थी, अब मेरी उदारी पटने वाली नहीं है। सेठ गोविंद लाल जी चारपाई पर लेटे लेटे तारे गिन रहे थे। विचारों के समंदर में डुबकियां लेते हुए चटपटा रहे थे। उनकी अखियों से नींद लाखों कोस दूर चली गई थी। मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। श्री खेताराम जी मुकुंद पर सवार होकर आकाश मार्ग से तारों की बारात लिए चले जा रहे थे। पीछे सेठ दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर कह रहा था कि हाय मेरी उदारी, हाय मेरी रकम, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का न रहा। इस संतों के संत ने मुझे भी फकीर बना दिया। उस रात सारी दुनिया तो गहरी नींद में सो रही थी, मगर सेठ जी की आंखें फटी की फटी थी। उन्होंने तो मुकुंद घोड़े पर सवार होकर संत श्री खेतेश्वर दाता उसकी उदारी न देकर जाते हुए ही दिख रहे थे। सेठ जी के कानों में सिर्फ दो ही आवाजें गूंज रही थी। एक थी मुकुंद घोड़े के खुरों की टक 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 टक, तो दूसरी अपने ही हाथों से अपनी छाती पीटने की धबाधब धबाधब। तभी सेठ जी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। काफी देर तक दरवाजे की कुंडी टप 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 बजती रही, मगर सेठ जी का ध्यान तो मुकुंद घोड़े के खुरों की आवाज में ही था। तभी अंदर से आवाज आई, अजी ओ धिंगड़िया रे भाई जी, कठिने बावड़िया, सुपनो देखो हो कहीं बाहर कोई दरवाजो खटखटावे है, उठो। सेठानी ऐसे गरज रही थी जैसे भूचाल आ गया हो। भारी भरकम शरीर, पसीने में तराबोर, आंखों में गुस्से की बिजलियां बरस रही थी। सेठ जी ने सेठानी का चंडिका माता का स्वरूप देखा तो उछल पड़े। पास में रखे लोटे से गट 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 पानी पिया तो ख्याल आया कि जो आवाजें वे घोड़े के खुरों की गिन रहे थे वो घोड़े के खुरों की नहीं बल्कि दरवाजे पर दस्तक की थी। और जो छाती पीटने की आवाज थी वो अपने हाथों की नहीं बल्कि सेठानी उन्हें दोनों हाथों से जगा रही थी। विचारधारा से सेठ जी की नींद तो लग गई थी, मगर मन की धारा जहाँ की तहीं स्थिर थी। अब तो जाग चुके थे। दौड़कर दरवाजे के पास गए। वह डरते डरते पूछ लिया, कौन है भाई रात में? तभी बाहर से आवाज आई, अरे सेठ जी, ओ मुँह खेतियो। श्री खेताराम जी का नाम सुनते ही सेठ जी ने लपक कर दरवाजा खोल दिया। दाता श्री दहलीज के बाहर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। सेठ जी ने गुरु महाराज को घर के अंदर पधारने को कहा। तब दाता श्री ने फरमाया कि नहीं सेठ जी, समय कम ने काम घणो है, इन वास्ते मैं को नहीं आऊला। श्री गुरु महाराज ने अपनी झोली में हाथ डालकर दाता श्री ने कहा कि सेठ जी नेचो राखता, थोड़ी रकम खेतियों खाने को नहीं जातो, मारे कर्मोरा भाता नहीं बोधना है। खेतियों तो पराया धन ने धूड़ समान जोड़े हैं, इनरे क्यों टाबर मोटा करना है। रमतो जोगी तो बस राम पर विश्वास राखे है, थी मन ने अतरो दूरो क्यों की दो, लो थोड़ी रकम जमा कर दो भंडारे के हिसाब में, कम पड़े तो कह दीजो सो पहुंचा देऊंगा। ये कहते हुए अपनी झोली से रुपयों के कट्टे निकाल कर दाता श्री ने रख दिए सेठ जी के हाथ में। सेठ जी भौचक्की हुए आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उन्होंने शर्म के मारे अपना सर झुका दिया था। उन्हें काटो तो खून नहीं। यहाँ पर असंभव की बात यह थी कि सेठ जी की उदारी कुल उस दिन 32,000 हुई थी। दाता श्री ने हिसाब बिना कराए ही बराबर 32,000 रुपये झोली से निकाल कर दे दिए थे। सेठ जी अब समझ गए थे कि उन्होंने एक दिव्य विभूति पूर्ण संत महात्मा को पहचानने में भूल की नहीं है। वे अपना मस्तक गुरु जी के पावन चरणों में झुकाकर झुरझुर रो पड़े। दाता श्री ने उनकी पीठ थपथपाई। वह यह कहकर चल पड़े कि संतों की सेवा में मन को कठोर रखो, माया जाल में उलझ जाओगे तो यहीं पर 84 के फेरे लगाते ही रह जाओगे। ये 99 वाली झाट है। 4 दिन की जिंदगी हरि नाम सुमर ले भाई, कर्मों में लिखियो मिल जासी तल घटे नी राई। बोलो बोलो खेतेश्वर भगवान की जय। शब्दों और लेखनी की त्रुटि के लिए क्षमा याचना। लेखक स्वर जोरावर सिंह राजपुरोहित, सुपुत्र राण सिंह जी, ठिकाना हरतंडी शासन, जय दातारी।